कैसे आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं लोमस गांधी 11th फिजिक्स की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर का सेकेंड वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सीखा था और उनका मेजरमेंट किया था कि कैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कितनी टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी अवेलेबल है और उनका मेजरमेंट कैसे करना होता है। अगर आपने पहला वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाइए और स्वस्तिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप इसके सेकेंड चैप्टर का पहला वीडियो लेक्चर या फर्स्ट चैप्टर के वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। आज का टॉपिक होगा हमारा यूनिट वगैरह के बारे में। तो हम लोग आज सीखेंगे कि यूनिट क्या होता है, कितने टाइप्स के यूनिट होते हैं और सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या होते हैं जो हमको फिजिक्स में यूज करने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट को। ठीक है, यूनिट क्या होता है? देखो, हमने आपको पहले वीडियो लेक्चर में बता रखा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको मेजर करना हो तो दो चीजें चाहिए होती है किसी भी मेजरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। एक तो नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा यूनिट चाहिए होता है। और यूनिट हमें बताता है कि कितने टाइम्स में वो नंबर हमें यूज करने होते हैं। ठीक है, यूनिट का वो मल्टीपल वगैरह यूज करना होता है जो नंबर हमें बताता है। तो यूनिट एक फिक्स्ड नॉन क्वांटिटी होती है, फिक्स्ड और नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहलाती है यूनिट। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग किसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी को उसी के टाइप का मेजर कर पाते हैं। जैसे हमने मान लो यूनिट लगा रखा है कि मान लो किलोग्राम हमने यूनिट डिफाइन किया। स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी हमने किलोग्राम डिफाइन करी और किलोग्राम की मदद से हम लोग, किलोग्राम से सेंस क्या आता है, मास वाला, तो मास वाली जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उनको हम लोग किलोग्राम से मेजर करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड और फिक्स क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो होगी वो यूनिट कहलाएगी। ठीक है, स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या होता है? ये स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं और वही स्टैंडर्ड कहलाती है यूनिट। क्लियर है? जैसे मान लो हमें लेंथ, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी लेंथ का यूनिट ढेर सारा स्टैंडर्ड हमने बना रखा है जरूरत के हिसाब से। मीटर हमने बना रखा है, सेंटीमीटर बना रखा है, किलोमीटर बना रखा है। ठीक है, इस तरह के ढेर सारे यूनिट्स हमने बना रखे हैं, स्टैंडर्ड बना रखा है। कोई बड़ा स्टैंडर्ड है, कोई छोटा स्टैंडर्ड है। वो डिपेंड करता है कि आपको मेजर किस स्केल पे करना है, लार्ज स्केल पे करना है कि स्मॉल स्केल पे करना है, उस हिसाब से उसका स्टैंडर्ड डिफाइन होता है। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए हमने मास डिफाइन कर रखा है, ग्राम है, किलोग्राम है, ये सब सारी चीजें। ठीक है, उसी तरह से हमने टाइम का भी स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन कर रखा है। मीटर है, सेंटीमीटर है, सॉरी टाइम, सेकेंड, मिनट है, आवर है, ये सब सारी चीजें हमने पहले से डिफाइन कर रखी है। ठीक है, तो यूनिट क्या होता है? एक स्टैंडर्ड होता है जिनकी मदद से हम लोग किसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर पाते हैं। ठीक है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड डिफाइन होता है और वही स्टैंडर्ड यूनिट कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, जिस तरह से हमने टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देख रखा था उसी तरह से यूनिट के टाइप्स भी होते हैं। यूनिट के टाइप्स का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हम लोग किस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कैसा यूनिट यूज करते हैं। मतलब वही हुआ, अगर हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को जिस यूनिट से मेजर कर रहे होते हैं तो वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कहलाएगा। तो उस यूनिट का नाम फंडामेंटल यूनिट रह गया। फंडामेंटल यूनिट का मतलब हो गया कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो यूनिट यूज किया जाएगा उस यूनिट को हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। उसी तरह से सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज करेंगे वो डिराइव्ड यूनिट कहलाएगा। इस तरह से हमारे पास 3 टाइप के यूनिट अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ यूनिट हो गया आपके पास 3। ठीक है, कौन कौन सा? पहला फंडामेंटल यूनिट, दूसरा डिराइव्ड यूनिट
डिराइव्ड यूनिट और तीसरा सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट किसे कहेंगे? तो फंडामेंटल यूनिट हम लोग ऐसी यूनिट को कहेंगे कि ऐसा यूनिट जिससे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। ऐसा यूनिट जिससे मतलब ऐसा यूनिट दैट मेजर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमने कितना बता रखा था, 7 आपके पास। तो जैसे उसमें से कुछ है लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोगों ने यूनिट जो डिफाइन कर रखा है, जैसे मान लो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगे। उसी तरह से अगर हम बात करें मास की, तो मास के लिए ग्राम, किलोग्राम, ये सब फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगे। इसी तरह से फंडामेंटल क्लियर हो गया, फंडामेंटल यूनिट। अगला है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट किसको कहेंगे? जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेगी। तो आपके पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एग्जांपल जैसे मान लो स्पीड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो स्पीड के लिए हम लोग मीटर पर सेकंड यूज करते हैं, किलोमीटर पर आवर यूज करते हैं। ये सब क्या होगा? डिराइव्ड यूनिट हो जाएंगे। और सप्लीमेंट्री यूनिट का मतलब हो गया जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेगा। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कितने थे हमारे पास? 2 थे, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। तो जैसे प्लेन एंगल के लिए हम लोग यूज वगैरह करते हैं डिग्री, ठीक है, डिग्री यूज करते हैं, रेडियन यूज करते हैं, ठीक है। और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन यूज करते हैं। तो ये सब यूनिट्स वगैरह हो गए। तो टाइप्स ऑफ यूनिट को समझना बिल्कुल आसान था। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेगा वो यूनिट फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा, जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेगा वो डिराइव यूनिट कहलाएगा, और जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेगा वो सप्लीमेंट्री यूनिट कहलाएगा। इस तरह से हमारे पास 3 टाइप के यूनिट्स अवेलेबल हो गए। ठीक है, तो इनमें कोई टफ चीजें नहीं थी, बस आसान चीजें हैं, समझते चलते हैं आराम से। इसीलिए थोड़ा स्पीड में भी खींच रहे हैं। फिर भी आपको अगर लग रहा हो कि नहीं समझ में आ रहा हो तो आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी आप इसे एक बार फिर से पढ़िएगा, और दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को भेज सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी हम लोग वीक में एक बार यूट्यूब लाइव आएंगे, जहां पे जो भी बच्चों से जितने भी क्लासेस हुए हैं उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स वगैरह होंगे उसको हम क्लियर करेंगे लाइव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स का क्या मतलब हुआ। एक ही टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग जगहों में अलग अलग टाइप से मेजर किया जाता था। जैसे अगर हम बात करें एरिया की, एरिया को कहीं मीटर स्क्वायर में, कहीं हेक्टेयर में, कहीं बीघा में, कहीं डेसिमल में, तो एरिया को ही मेजर करने के अलग अलग तरीके थे। जैसे अगर हम बात करें मास की, तो मास का मेजरमेंट अलग अलग जगहों में अलग अलग टाइप से किया जाता है। कहीं पे किलोग्राम, कहीं पे पाउंड, नहीं, और कहीं पे पसेरी का मतलब 5 kg होता है, कहीं पे पसेरी, कहीं पे मन मतलब 40 kg का एक मन होता है, क्विंटल यूज करते हैं। तो एक ही टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोग ढेर सारे यूनिट्स को यूज करते हैं। ठीक है, और तो हुआ सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या हुआ? सिस्टम मतलब ये होता है किसी भी चीज का कंपोजिशन। सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने, जैसे अगर हम बात करें किसी गांव की, ठीक है, गांव में मान लीजिए जैसे लेंथ के लिए हम लोग वहां पे कड़ी यूज कर लेते हैं। जैसे कि मान लो अगर लेंथ वगैरह मेजर करना हो तो कड़ी वगैरह यूज किया जाता है, या मान लीजिए हाथ से भी मेजर करते हैं, फुट वगैरह यूज करते हैं, या इंचेज वगैरह यूज करते हैं। तो लेंथ के लिए कुछ यूनिट्स हमने कलेक्ट कर लिए, कुछ मास के लिए हमने कर रखा है, किलो, पसेरी वगैरह हमने बना रखा है, कुछ हमने टाइम के लिए बना रखा है। तो फिर अब इन सबको मिक्स करके एक सिस्टम बना। सिस्टम में मतलब लेंथ के लिए कुछ, मास के लिए कुछ, टाइम के लिए कुछ। तो इन सब मतलब लेंथ, मास, टाइम के यूनिट्स का कंपोजिशन क्या कहलाएगा? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंट यूनिट्स को का कंपोजिशन क्या कहलाएगा? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या होगा? ढेर सारे यूनिट्स इन्वॉल्व होंगे, ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स इन्वॉल्व किए जाएंगे और वहां से एक सिस्टम बनेगा। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में जो ज्यादा पॉपुलर जो सिस्टम ऑफ, ऐसे ढेर सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स अवेलेबल है, लेकिन हमको उतना नहीं देखना है जितना जरूरी है, बस उतना ही सीखना है सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
ठीक है। तो जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है 4 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स उन्होंने बता रखे हैं, जिसमें से पहला सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, मतलब ये हुआ सेट्स ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट का क्या मतलब हुआ? सेट्स ऑफ यूनिट, ढेर सारी यूनिट्स का कंपोजिशन, मतलब कॉम्बिनेशन टाइप का। तो पहला सिस्टम ऑफ यूनिट्स है हमारे सिलेबस में सीजीएस। सीजीएस, अब यहाँ पे सीजीएस का क्या मतलब हुआ? सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम का क्या मतलब हुआ? सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इस सिस्टम का मतलब हुआ। इस सिस्टम में देखो मैकेनिक्स में बहुत सारी चीजों को, क्योंकि हमें क्लास 11th में मैक्सिमम मैकेनिक्स वाले पार्ट कवर करने होते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे सबको नहीं ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी के कोई सिस्टम में इंट्रोड्यूस फिलहाल करवा पा रहे हैं, मतलब कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो और भी यूनिट्स को इंक्लूड कर लिया जाएगा। फिलहाल 3 से समझ लीजिए, लेंथ, मास, टाइम, जो पॉपुलर है मार्केट में, उसको ले रहे हैं। तो इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में, इन दिस सिस्टम फंडामेंटल यूनिट ऑफ, इस सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट किसे माना गया है? लेंथ का। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ का सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर माना गया है, सिंबल सीएम। लेंथ का सेंटीमीटर, मास का ग्राम, ठीक है, मास का ग्राम, और टाइम का सेकेंड, टाइम का सेकेंड। तो ये हो गया हमारा सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट होता है जिसमें फंडामेंटल यूनिट लेंथ का सेंटीमीटर लेंगे, मास का ग्राम लेंगे और टाइम का सेकेंड लेंगे, ठीक है, नोट करिए। दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम। अब देखो इस सिस्टम में क्या होता है। इस सिस्टम में, इन दिस सिस्टम, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। तो लेंथ का हो जाएगा, लेंथ का हो जाएगा मीटर, ठीक है, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, मास का किलोग्राम, और टाइम का सेकेंड, टाइम का सेकेंड हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट होता है जिसमें लेंथ का मास, लेंथ का फंडामेंटल यूनिट, मास लेंगे। यहाँ पे देखो बार बार हम फंडामेंटल यूनिट पे जोर दे रहे हैं, इसका मतलब है क्योंकि इस सिस्टम में हम लोग फंडामेंटल लेंथ का मीटर को माने हैं, फंडामेंटल यूनिट लेंथ का मीटर को माने, क्योंकि देखा लेंथ का फंडामेंटल यूनिट अलग अलग होता है। हमने जब फंडामेंटल यूनिट आपको समझाया तो लेंथ का फंडामेंटल सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। किस सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट कैसा होगा, तो हमें सीजीएस में फंडामेंटल यूनिट लेंथ का सेंटीमीटर लेना होगा, जबकि एमकेएस में लेंथ का फंडामेंटल यूनिट कैसा होगा? मीटर होगा, ठीक है। ये चीजें हैं, नोट करिए इसे। लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम और टाइम का सेकेंड, एमकेएस सिस्टम में, नोट करिए इसे। अगला सिस्टम ऑफ यूनिट है एफपीएस सिस्टम। तीसरा एफपीएस सिस्टम। अब एफपीएस का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकेंड, एफपीएस सिस्टम यहाँ पे, ठीक है। एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड और एस फॉर। तो इस सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा लेंथ, मास, टाइम का। इन दिस सिस्टम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ का, देखिए लेंथ का बनेगा यहां पे फुट, ठीक है, फुट। कभी कभी ये फिट भी यूज होता है, तो फुट हो या फिट हो एक ही बात है। हम लोग सिंबल इसका यूज करते हैं एफ टी, ठीक है, फिट। मास का हो जाएगा पाउंड, ठीक है, पाउंड। पाउंड को हम लोग सिंबल में स्मॉल एल बी करते हैं। ये एल बी रोमन से डिराइव किया गया है, रोमन वर्ड से, रोमन वर्ड लिब्रा, LIBRA, लिब्रा से एल बी डिराइव किया गया है, जो मास को सिग्निफाई करता है। और टाइम तो सेकेंड ही रहेगा। इस तरह से एफपीएस सिस्टम में लेंथ का फुट, मास का पाउंड और टाइम का सेकेंड,
अब यहाँ पे फुट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए, क्या मतलब होता है फुट का। तो आप वैसे यूज करते हैं हम लोग फुट को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में लगभग 3.281 के आसपास इतना फिट होता है, इतना फुट मिलके 1 मीटर बनेगा। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे पाउंड की बात करें, पाउंड एक टर्म है जो हम लोग यूज करते हैं। वैसे ये जनरली ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, ये बाहर में यूज किया जाता है जहाँ पे पाउंड वगैरह चलता है। मास के लिए हम लोग किलोग्राम वगैरह यूज नहीं करते हैं, पाउंड, लेकिन पाउंड हम लोग यहाँ भी करते हैं। पाउंड मात्र एक ऐसा केस होता है जहां पे हम लोग मास को पाउंड में मेजर करते हैं, और वो केस होता है जब किसी का हैप्पी बर्थडे होता है। हैप्पी बर्थडे के केस में हम लोग केक लेने जाते हैं, और केक पाउंड में बोला जाता है कि 1 पाउंड या 2 पाउंड या 3 पाउंड का केक दो। तो 1 पाउंड का मतलब होता है, पाउंड मतलब LB, 1 पाउंड का मतलब होता है 454 ग्राम, लगभग ½ kg के आसपास। 1 पाउंड का मतलब हो गया 454 ग्राम के आसपास। ठीक है, टाइम तो आपको पता ही है। ये थोड़ा हम आपको सेंस दिए कि फुट को कैसे समझें और पाउंड को समझें कैसे। ठीक है, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट क्लियर है, नोट करिए इसे। अगला सिस्टम ऑफ यूनिट जो है हमारा SI सिस्टम ऑफ यूनिट है। अब देखो प्रॉब्लम क्या होने लगी, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट अलग अलग जगहों पे यूज किया जाते थे, यूज किए जाते थे। कहीं पे जो हर जगह का सिस्टम ऑफ यूनिट अपना अपना होता था। प्रॉब्लम क्या आने लगी, जब कोई एक आदमी किसी एक जगह से दूसरे जगह जाता था तो उसके सिस्टम ऑफ यूनिट बदल जाते थे। अब मान लो हम यहाँ ऐसे जगहों पे रह रहे हैं जहां पे मास को किलोग्राम में मेजर किया जाता है, और मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि हम उस जगह पे पहुंच गए जहां पे मास को पाउंड में मेजर किया जाता है, लेकिन हमें पाउंड पता ही नहीं है, हमें तो किलोग्राम पता है। चले गए सब्जी लेने, ठीक है, मेहमान नवाजी करवाने गए किसी के यहाँ, बोला कि चलिए आज मार्केट होके आते हैं, सब्जी लेने पहुंच गए सब्जी मार्केट, और सब्जी बोले भैया 1 kg आलू दे दीजिए। नहीं देगा 1 kg आलू, क्योंकि वहां पे 1 kg का कोई मतलब ही नहीं रहता है, वहां पे तो पाउंड बोला जाता है, और पाउंड आपको पता ही नहीं, गए खाली हाथ लौट के चले आए नॉलेज के अभाव में। तो ये प्रॉब्लम आने लगी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हुआ क्या, एक मीटिंग हुई, ठीक है, जनरल कॉन्फ्रेंस करके ऐसे नाम करके कुछ मीटिंग हुआ, और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि देखो जहां पे जो भी उसका लोकल सिस्टम ऑफ यूनिट है वो आप यूज करिए, लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट हमें बनाने पड़ेंगे ताकि आम जनता को कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, तो फिर बाद में एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट बना, ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को प्रूफ किया गया, मतलब लिया गया, और उनसे कंबाइन करके एक ऐसा सेट ऑफ यूनिट तैयार किया गया जिसको SI यूनिट कहा गया। SI मतलब ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब हो गया ऐसा, ये सिस्टम ऑफ यूनिट पूरे वर्ल्ड में वैलिड होगा। मतलब आपको अपने लोकल वाले सिस्टम ऑफ यूनिट याद रखने ही है, साथ में साथ एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट आपको याद रखना है, ये जब आप कहीं एक जगह से, मतलब ये हर जगह चलेगा। ठीक है, ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट ये जो होगा वो हर जगह चलेगा। मतलब जैसे आप मान लो मास को ग्राम में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे पाउंड में करता है, कोई दिक्कत नहीं, वो लोकल हुआ, लेकिन उसको SI वाले सिस्टम ऑफ यूनिट के नाम भी पता होते हैं। तो इसलिए अगर आपको SI पता है, जैसे लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश, जैसे मान लो कोई कन्नड़ बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो हर जगह बोला जाता है। तो अगर आपको लोकल आता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लीजिए आप अमेरिका चले जाओगे तो वहां पे फिर लोगों को अपने लैंग्वेज में कैसे समझाओगे, भोजपुरी जाके वहां पे बोलोगे क्या, समझ में उसे नहीं आएगी। तो एक ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए ना जो उन लोगों को भी समझ में आए और आपको भी समझ में आए, तो इंग्लिश। उसी तरह से सिस्टम ऑफ यूनिट के तौर पे SI यूज किया जाता है, जो हर जगह पॉपुलर है, ये इंटरनेशनली वेरीफाइड है, मतलब पॉपुलर है, चलता है ये। इस सिस्टम की खास बात क्या होती है, इस सिस्टम में हम लोगों को देखो, और सब सिस्टम में जो सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी उनके सारे यूनिट्स को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जो SI सिस्टम में सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को आप याद रख लीजिए, और उनसे फायदा क्या होगा, उसके अलावा और आपको और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपको SI सिस्टम में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स याद हैं तो। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। और इस सिस्टम यूनिट में हम लोग जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो यूनिट है वो देखेंगे, और उसके लिए हम लोग क्या सिंबल
यूज करते हैं उसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्या था हमारे पास, लेंथ। लेंथ के लिए हम लोग यूनिट यूज करेंगे, एसआई यूनिट यूज करेंगे मीटर। ठीक है, सिंबल एम होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे मास के लिए, लेंथ मास के लिए हम लोग यूज करेंगे किलोग्राम, किलोग्राम केजी। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे टाइम के लिए सेकेंड। ठीक है, लेंथ मास टाइम हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग यूज करेंगे यूनिट एम्पेयर और सिंबल कैपिटल ए। ध्यान रखिएगा, एम्पेयर में अगर आपको फुल यूनिट का नाम लिखना हो तो स्मॉल ए यूज करेंगे, अगर सिंबल यूज करना हो तो कैपिटल ए यूज करेंगे। ये सब चीजें ध्यान में रखनी होती है, छोटी छोटी बातें हैं, इनको नोट करिए। और एक दो बचा हुआ है उसको लिख देते हैं। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए हम लोग यूज करेंगे, जो यूनिट होगा वो होगा केल्विन। ठीक है, केल्विन यूज होगा और सिंबल हम लोग के यूज करेंगे। टेम्परेचर हो गया। उसके बाद ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के लिए हम लोग यूज करेंगे कैंडेला। ठीक है, कैंडेला CD। और एक लास्ट बच जाता है हमारा अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे मोल और सिंबल होगा इसका MOL। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गई जिनके यूनिट्स क्या होंगे और उसका सिंबल आपको क्या याद रखना है। जैसे देखो, लेंथ आपको समझ में आ रहा है, लेंथ सेंस हो पा रहा है आपको, मास सेंस हो पा रहा है, लेंथ मास टाइम सेंस हो पा रहा है, टेम्परेचर भी सेंस हो जाता है और इलेक्ट्रिक करंट भी सेंस हो जाता है। दो टर्म आपके लिए हो सकता है नया हो, एक है ल्यूमिनस इंटेंसिटी और एक है अमाउंट ऑफ सबस्टांस। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को समझ लीजिए, जब भी कोई चीज ग्लो करती है, ल्यूमिनियस टर्म कहाँ से यूज होता है, कोई भी जलती हुई चीजों को हम लोग ल्यूमिनियस कहते हैं, ल्यूमिनियस नॉन ल्यूमिनियस टाइप की चीजें हो गई। तो जब कोई भी चीज ग्लो करता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम लोग कहते हैं ल्यूमिन इंटेंसिटी। ठीक है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब हुआ कि जलती हुई चीजें जितनी एनर्जी इमिट करेगी किसी पर्टिकुलर एरिया पे, उसको हम लोग कहेंगे ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। थोड़ा बहुत सेंस आया? ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस का मतलब हो गया है कि कोई भी सबस्टांस जिस मटेरियल का बना होता है उसमें वो सबस्टांस कितने होते हैं, वो चीजें कितने अवेलेबल होती है, उसको हम लोग कहते हैं अमाउंट ऑफ सबस्टांस। केमिस्ट्री में आप लोग अगर पढ़े होंगे तो ये चीजें वहां पे यूज की जाती है। क्लियर है? तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गई जिसके एसआई यूनिट्स आपको याद रखने हैं। क्लियर है एकदम? अगर आपको ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट याद है तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, चाहे वो फंडामेंटल डिराइव्ड हो या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा, उसके यूनिट्स, एसआई यूनिट आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से इसका बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ हम एग्जाम्पल आपको देते हैं, कुछ बना के दिखाते हैं कि याद नहीं हो, अगर ये 7 का 7 आपको याद हो तो आप नई फिजिकल क्वांटिटी जो बनेगी उसका आप यूनिट आराम से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए हमने एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी ली जिसका यूनिट हमको नहीं पता। ठीक है, हमने लिया मान लो स्पीड। ठीक है, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब आपको इसका सीजीएस यूनिट पूछा जाएगा, हो सकता है एफपीएस यूनिट पूछा जाए, हो सकता है एसआई यूनिट पूछा जाए। ठीक है, सीजीएस यूनिट में देखिए सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। ये डिस्टेंस क्या है? लेंथ है, तो डिस्टेंस लेंथ है, इसका मतलब ये हो गया सेंटीमीटर, और टाइम क्या होगा? सेकंड, तो ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस में। अगर हम बात करें एफपीएस की, तो एफ मतलब लेंथ के लिए फुट यूज करते हैं, तो ये हो गया फुट, और टाइम यानी फुट पर सेकंड। एसआई के लिए डिस्टेंस हम लोग एसआई में मीटर यूज करते हैं डिस्टेंस के लिए, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो स्पीड का सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकंड, एफपीएस सिस्टम में फुट पर सेकंड, एसआई सिस्टम में मीटर पर सेकंड। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक फिजिकल क्वांटिटी हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए फोर्स। ठीक है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसका भी सीजीएस, एफपीएस और एसआई यूनिट हमसे पूछा गया। ठीक है, तो सीजीएस मतलब देखो मास का किलोग्राम, सीजीएस में ग्राम। अब एक्सेलरेशन का क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी
डिवाइडेड बाय टाइम कह सकते हैं आप। तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा मीटर तो यूज नहीं करेंगे, सेंटीमीटर यूज करेंगे और सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको कहते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका दूसरा नाम है डायन, DYNE। ठीक है, इसका दूसरा नाम डायन है। उसी तरह से एफपीएस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यहाँ पे एफपीएस के लिए टर्म यूज होगा, फुट हो गया तो फुट पाउंड, ये हो गया पाउंड, LB पाउंड, सेंटीमीटर पर सेकंड था यानी लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर है, तो लेंथ के लिए यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या, फुट, तो फुट डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर, तो ये हो गया LB फुट पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग मतलब ये फोर्स के लिए यूज होता है, इसको हम लोग कहते हैं पाउंडल, POUNDAL, पाउंडल यू कहते हैं इसे। ठीक है, SI में अगर हम बात करें तो मास के लिए किलोग्राम होगा और एक्सेलरेशन के लिए हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये कह सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, काफी टाइम से ये यूज होगा। इसको हम लोग कहते हैं न्यूटन, बड़ा फेमस है न्यूटन, स्मॉल एन यूज करेंगे न्यूटन, कैपिटल एन करोगे तो फिर ये न्यूटन का नाम हो जाएगा कैपिटल एन। हाँ, अगर न्यूटन का सिंबल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे कैपिटल एन यूज करेंगे, लेकिन अगर कंप्लीट ऐसा यूनिट का नाम लिखना हो तो स्मॉल लिखेंगे। ठीक है, ये सब चीजें होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम लोग किसी का यूनिट बनाते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का नाम याद है तो आप किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, और बनाना कैसे, अगर आपको उसका फॉर्मूला पता हो तो आप आराम से उसको बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं और उसे आप सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर पोस्ट करिएगा। ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सीख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, और हमें पता तो चलना चाहिए ना कि हम जो आपको यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं वो आपके पास पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, नहीं तो झूठ मूठ का आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, तो कोई फायदा आपको पहुंचना चाहिए ना। तो हमें ये पता चलना चाहिए कि आप सीख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। वो कैसे पता चलेगा, जब हम आपको प्रॉब्लम देंगे और प्रॉब्लम आप हमें बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो हम कुछ होमवर्क दे देते हैं आपको 2-4, वो आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर पोस्ट करिएगा। ठीक है, हम नोट करवा देते हैं। तो हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटी आपको दे रखे हैं, बहुत कम ही दिया है हमने, 2-4 दिया है। इस फिजिकल क्वांटिटी का आपको SI यूनिट लिखना है, CGS यूनिट लिखना है और FPS यूनिट लिखना है। ठीक है, जैसा हमने लिखा था कि जैसे स्पीड का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, फुट पर सेकंड हुआ ना, उसी तरह से आपको इसका लिखना है। हाँ, फॉर्मूला अगर आपको ना पता तो फॉर्मूला हम बताते हैं। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। उसी तरह से प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पावर का होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, यानी कि वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। फॉर्मूला भी हमने आपको बता दिया। अब तो आराम से आपको इसका CGS, SI और FPS बनना चाहिए एकदम। इसकी CGS, FPS और SI यूनिट्स आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है, ताकि हमें पता चले कि आप हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और आवश्यक सूचना ये है कि आपको हर वीडियो लेक्चर के आपको हैंड रिटेन PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, लिंक दे दिया जाता है जैसे ही वीडियो अपलोड होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके PDF नोट्स के लिंक दे दिए जाएंगे। आप एक तो या तो आप करंट भी नोट भी कर सकते हैं, पेन पेपर लेके तो आपको बैठना ही है, साथ ही साथ आपको अगर हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो लेक्चर हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो टाइम ड्यूरेशन ये आधा घंटा का ही सेट रखें, क्योंकि ज्यादा टाइम तक किसी के पास उतना ज्यादा टाइम नहीं होता है कि उतने टाइम तक वो 1 घंटा रेगुलर लेक्चर को देखे। तो आधा घंटा का हम लोग पार्ट वाइज में, टॉपिक वाइज में हम लोग लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो इससे ढेर सारे टुकड़े बनेंगे, तो पढ़ने में सहूलियत होगी, कम टाइम में चीजों को सीख पाएंगे, ज्यादा टेंशन नहीं होगा कि इतना लंबा टाइम तक हमारा टाइम वेस्ट हुआ है। तो आपका ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आधा घंटा रेगुलर। लेकिन 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है कि जब भी आप वीडियो लेक्चर देखना स्टार्ट करें, इसका फायदा आपको तभी पहुंचेगा जब आप वीडियो लेक्चर देखना स्टार्ट करें तो पूरा देखें। ऐसा नहीं कि 10 मिनट देखें फिर छोड़ दिए, ऐसे में वीडियो लेक्चर देखने का आपको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। तो जब भी आप लेक्चर देखना स्टार्ट करें तो आधा घंटा का लेक्चर है हम बना रहे हैं,
तो आधा घंटा ही टाइम निकाल के आपको सेट करना है, और आराम से आप आधा घंटा टाइम निकाल ही सकते हैं। तो उस आधे घंटे में ब्रेक नहीं लेना है, आधे घंटे में क्या ब्रेक लेना, ठीक है। तो एकदम वीडियो लेक्चर स्टार्ट करें तो पूरा आधा घंटा का जितना भी टाइम का वीडियो लेक्चर है वो कंप्लीट करें, ठीक है। नहीं तो फिर लेक्चर देखने का कोई फायदा नहीं पहुंचेगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, और कोशिश ये होगा कि रेगुलर वे में डेली हमारा वीडियो लेक्चर अपलोड होता रहेगा और कंटिन्यूटी रहेगी, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सिलेबस का भी टेंशन नहीं लेना है। बात है कंसेप्ट का, तो कंसेप्ट स्टार्ट, अभी तो लेक्चर स्टार्ट ही हुआ है, धीरे धीरे देखिए आपका कंसेप्ट एकदम बिल्कुल ही टोटल कंसेप्ट मिलेगा। आपका बोर्ड भी कवर हो जाएगा और जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उनकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी। उसके अब हम असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको असाइनमेंट भी मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम असाइनमेंट का PDF लिंक भी आपको दे देंगे कि जब असाइनमेंट करना हो तो असाइनमेंट भी आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। तब तक आप नोट्स देखते रहिए और लेक्चर देखते रहिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम अगर आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को डाल सकते हैं, और कोशिश ये करेंगे कि वीक में हम लोग एक बार लाइव आएंगे यूट्यूब पे या फेसबुक पे लाइव आएंगे। कोशिश करेंगे यूट्यूब लाइव आए और उस लाइव में सारे बच्चे रहेंगे और उनका जो भी डाउट्स रहेगा हम लोग लाइव उसको डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमें भी पता चलेगा कि कितने बच्चे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, कि उनको फायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, और देख रहे हैं तो क्या क्या दिक्कतें आ रही है। ऐसा नहीं है कि हम जो समझा पा रहे हो वो आपको एक बार में ही समझ में आ रहा हो सकता है आपको ना समझ में आए या कहीं पे कुछ कंफ्यूजन रह जाए, तो वो तो तभी आएगा जब आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। उसके लिए एक बार आपसे इंटरेक्ट होना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग एक लाइव सेशन जैसे संडे वगैरह को कोई एक टाइम फिक्स कर देंगे, वो आपको हमारे व्हाट्सएप DP में भी आपको मिल जाएगा, या हम फेसबुक पे पोस्ट भी कर देंगे, या ठीक है। तो आप अपडेट रहिएगा कि कब हमें लाइव आना है, वो एक टाइम सेलेक्ट हो जाएगा, तो जितने भी बच्चे होंगे उनको मिल जाएगा। और जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि आपको वीडियो लेक्चर, देखो बहुत सारे बच्चे इस बात का वेट कर रहे हैं कि हम उसको लिंक शेयर करें और फिर वो मतलब मेरे वीडियो लेक्चर का वेट कर रहे होते हैं कि सर हमको लिंक सेंड करेंगे फिर हम देखेंगे। वीडियो लेक्चर डेली अपलोड होगा रात में, और आपको वो सुबह देखना है या शाम में देखना है। एक दिन में एक वीडियो लेक्चर अपलोड होगा, और वो आपको खुद एक्टिव रहना है। स्वस्तिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाना है, ठीक है। आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जैसे वीडियो लेक्चर अपलोड होगा आपको मैसेज चला जाए। हम डेली आपको लिंक सेंड नहीं कर पाएंगे, डेली हम आपको नोटिफाई नहीं कर पाएंगे। इतने सारे बच्चों को हम कैसे नोटिफाई कर पाए। एक दो बच्चे जो कांटेक्ट में रहते हैं, या चलो मान लो मिस्टेक से हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे बच्चों को हम एक साथ नोटिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए आपको अपडेट रहना है। हमने आपको कह दिया कि डेली शाम में वीडियो अपलोड होती है रात में, जिसको आप सुबह देख सकते हैं, क्योंकि रात में हम लेट नाइट अपलोड करते हैं तो उस वक्त वो देखने का टाइम नहीं होता है, तो आपको सुबह देखने हैं। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, वो तब होगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ठीक। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, रेगुलरिटी थोड़ी रखनी है, तभी आपको वीडियो लेक्चर के फायदे पहुंच पाएंगे। अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे, हम कोशिश ये करेंगे कि हम रेगुलर रहेंगे ही, क्योंकि जब तक हम रेगुलर ना रहेंगे तो फिर आप रेगुलर नहीं रह पाएंगे। और मेरे अकेले रेगुलर रहने से कोई फायदा आपको नहीं पहुंचने वाला। आपको भी रेगुलर वे में वीडियो देखना है और पूरा देखना है। ऐसा नहीं कि 10 मिनट देखें, आप वही टाइम सेलेक्ट कर लीजिए। वीडियो लेक्चर को देखने का लोगों में प्रॉब्लम ये ज्यादा आता है कि वो 5 मिनट 10 मिनट देखते हैं। नहीं, आपको एकदम आधा घंटा टाइम निकाल के आधा घंटा पहले लेक्चर देखना है, तभी कुछ करना है। बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं। आपको ऐसा टाइम सेलेक्ट करना है जिसमें आधा घंटा आप कंटिन्यू वीडियो लेक्चर को देख पाए। ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे, नहीं तो फिर लेक्चर देखने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये होमवर्क जितने लोग ये लेक्चर देख रहे हैं कंटिन्यू और उनको फिजिक्स सीखना है, तो हम जितना कहें, जितना होमवर्क आपको मिले वो आप करिए, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, समझ में अगर आपको आ रहा है, आपको सीखने की इच्छा है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो देखते हैं कितने बच्चे इस लेक्चर से फायदा कितने बच्चों को पहुंच रहा है, ठीक है। तो आंसर पोस्ट करिए आप लोग। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में देखिए, पोस्ट करिएगा, और PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।